गुड मॉर्निंग। आज जावा में हम लोग दिस कीवर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कि दिस कीवर्ड क्या होता है। यह बहुत पावरफुल एक टूल है जिसका इस्तेमाल जब अभी हम लोग प्रोग्राम में लिख के करेंगे तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि यह कितना पावरफुल एक फीचर हम लोगों को दिया गया। आइए फिर एक पहले प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं इस पर, ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर सकें। मान लिया कि हमने एक क्लास ए बनाया, इसके अंदर हमने कुछ मेंबर ले लिया। मान लिया कि हमने एक मेंबर लिया num1, इसके बाद हमने लिया num2। अभी चूंकि इसको समझना है तो हम लोग छोटा ही एक फंक्शन लिख लेते हैं। हमने कहा void get और यहाँ पे लिख दिया int p और int q। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया num1 इक्वल टू p, फिर हमने डाल दिया num2 इक्वल टू q। उसी तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए एक फंक्शन और हम लोग डाल देते हैं void show। बिल्कुल एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं ताकि सिर्फ दिस के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट कर सकें। system.out.println और इसमें हमने इन दोनों को प्रिंट करा लिया, मतलब num1 को और num2 को। इसके बाद हमने इस क्लास को बंद कर दिया। अब हम एक मेन क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मेन क्लास ही हमारा वह क्लास होता है जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लोग लिखते हैं। आपको मालूम ही है, ये सब हम लोग पिछले वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एक ही ऑब्जेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोगों का मेन मकसद उसी को समझना है। दिस कीवर्ड न्यू ए, इसके बाद हमने बना दिया a1 डॉट, मान लिया गेट, कोई एक वैल्यू हम डाल देते हैं 20, 30, 40। दो ही है शायद, तो दो ही डालते हैं। इसके बाद हम यहाँ डाल देते हैं a1 डॉट शो। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है हमारा। आइए इसको सेव करते हैं। आपको मालूम है कि सेव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्टरी होना चाहिए जहाँ कि हम लोग सेव कर सकें। इसके लिए हमने यहाँ बना लिया हुआ है दिस और फाइनल करके हमने एक आज बनाया। ठीक है, यहाँ पे ऑल फाइल्स कर देते हैं। आपको मालूम ही है कि इसका नाम वही होगा जो नाम मेन क्लास का है। तो हमने लिखा p1 डॉट जावा। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हुए इसको रन करते हैं। ये दिया हुआ है। रन करने के लिए जावा सी में जाएंगे, p1 डॉट जावा करेंगे। अगर प्रॉम्प्ट आ गया इसका मतलब हुआ कहीं कोई एरर है नहीं, और एरर होने का संभावना भी नहीं है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा था। अब आइए जरा सा हम लोग इसके आउटपुट को देख लें। 20 और 30 आएगा ही। ठीक, इस प्रोग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई बहुत तो खास बात नजर नहीं आ रहा, लेकिन खास बात तब नजर हो जाएगा अगर हम कुछ इसमें चेंज कर दें। तो आइए इसको हम कॉपी करने के बाद एक दूसरे प्रोग्राम में कुछ चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं।
तब आपको शायद दिस कीवर्ड के बारे में ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि यहां जो इंट p था इसको हमने कर दिया इसको हमने कर दिया num1। अब देखिए इस एक चेंज के बाद बहुत बड़ा चेंज आ गया। चेंज क्या आ गया, इससे पहले था इंट p, यह जो आपका इंट num1 और इंट num2 है इसको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। अब हम यह बोल सकते हैं कि यह जो हमारा लोकल वेरिएबल है गेट वाला, यह असल में हाइड कर रहा है हमारे इंस्टांस वेरिएबल को। अब यह कॉन्फ्लिक्ट का मामला बन गया कि आखिर यह जो num1 है यह कौन सा है, यहां वाला num1 है या फिर यहां वाला num1 है। तो एक बात बराबर आप जान लीजिए कि जो लोकल वेरिएबल होता है उसका प्रायोरिटी बराबर हाइयर होता है किसी दूसरे टाइप के वेरिएबल से। हम इसको समझाने के लिए बोलते भी हैं कि अगर किसी के घर में अमिताभ नहीं हो तब अगर वह बोलेगा कि अमिताभ, इसका मतलब होगा बॉम्बे वाला अमिताभ। लेकिन अगर उसके खुद के घर में कोई अमिताभ हो तब जब वो अमिताभ बोलेगा तो फिर बॉम्बे वाला अमिताभ नहीं होगा, वो फिर उसके घर वाला अमिताभ होगा। इसका मतलब हुआ कि लोकल का प्रायोरिटी बराबर हाइयर होता है। हाँ, लोकल अगर उस नाम से नहीं है तब तो फिर वहां पे जाना पड़ेगा। अब ऐसे केस में अगर हम लिख देते हैं num1 इक्वल टू p तो खैर लिखने का सवाल ही नहीं। अगर कोई आदमी लिख देता num1 इक्वल टू num1, इसका कोई सेंस ही नहीं होगा, इससे आपके ऑब्जेक्ट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी केस को रिजॉल्व करने के लिए असल में हम किस num1 में वैल्यू डालना चाह रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट का है। हमको दिस कीवर्ड दिया गया है, यह जो दिस डॉट num1 है, अब यह रन टाइम एनवायरनमेंट को यह बात समझाएगा कि असल में हम यह जो num1 है यह हमारा यहां वाला num1 न कि लोकल। और यहां अगर हम लिख देते हैं num1 तब यह निश्चित रूप से काम करेगा। अब आप देखिए, इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कीवर्ड हर उस समय हमारा हेल्प करेगा अगर कोई लोकल वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल को हाइड कर दे। जैसे यहां पे इंस्टांस वेरिएबल हमारा num1 है और यहां भी लोकल वेरिएबल भी num1 है। ऐसे केस में निश्चित रूप से हमको दिस कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा ताकि हम रन टाइम एनवायरनमेंट को यह बात समझा सकें कि यह जो num1 है यह ऑब्जेक्ट का है और यह जो num1 है यह हमारा लोकल वेरिएबल है। यद्यपि अगर हम चाहें तो यहां भी दिस लगा सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगाने से भी कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई एरर आएगा ऐसा नहीं है। तो आइए जरा इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन कर लें। अगर यह रन कर जाएगा तभी हम लोग मानेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही है, नहीं तो कॉन्सेप्ट गलत है। जो बात की मैं बार बार मैं बोलता भी हूं कि अगर कंप्यूटर में एरर आ रहा है इसका मतलब साफ है कि हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता है। चलिए आइए इसको एक बार जब हम लोग कंपाइल करके रन करने की कोशिश करें। नाम हमने क्या दिया है, p2। चलिए बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा, कोई अंतर आएगा नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने वहां पे कोई बहुत बड़ा कलाकारी तो आपने किया नहीं है, 20 और 30 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमको सिर्फ यही बात समझना है कि जहां कहीं भी लोकल वेरिएबल अगर इस इंस्टांस वेरिएबल को हाइड कर दे तब निश्चित रूप से हमको दिस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आइए एक दूसरे प्रोग्राम में आते हैं जहां के कुछ और बात को हम लोग स्पष्ट करेंगे। ठीक है, आइए फिर इसी को करते हैं कॉपी। जितना प्रोग्राम है हम लोग रन करके देखेंगे तभी मामला समझ में आएगा, नहीं तो मामला समझ में आएगा ही नहीं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमने क्या किया यहां पे, इस बार हमने यहां लिख दिया void sum। हमने एक नया एक मेथड बनाया void sum करके।
यह दिखाने के लिए कि ना दिस और किस हेल्प में हमारा हेल्प कर पाएगा, ठीक है ना। वॉइड सम में हमने एक लोकल वेरिएबल बना दिया इंट, और यहां पे लिख दिया num1 इक्वल टू 900। क्लियर है। इसके बाद हमने यहां पे लिखा इंट s इक्वल टू num1 प्लस में अगर हम लिख देते हैं दिस डॉट num1 प्लस num2। हमने पहले भी कहा है कि अगर हम चाहें तो इसमें भी उसको यूज कर सकते हैं num2 में भी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि num2 तो यहाँ है नहीं। हाँ, num2 अगर यहाँ रहेगा तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और हमने इस s को प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए वॉइड सम में भी एक आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसी नाम से जिस नाम से कि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। अब सिस्टम को यह बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सा num1, यहां का num1 या फिर यहां वाला num1, और इसके लिए आपको दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि दिस बराबर करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ध्यान से सुनिए कि दिस बराबर करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस के साथ अगर हम मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि करेंट ऑब्जेक्ट के मेंबर को हम एक्सेस कर रहे हैं। करेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो कॉलर है इसका। अब अगर हम लोग यहां पे अगर लिख देते हैं a1.show और a1.sum, अब आप बताइए कि यह जो सम है इसका कॉलर कौन है? इसका कॉलर है a1। इसका मतलब हुआ कि जब हम लिखेंगे दिस डॉट num1 तब जो इसका लेटेस्ट वैल्यू होगा num1 का, a1 का, वही वैल्यू यहां पे यूज हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो फिर यह काम नहीं करेगा। आइए जरा इसको पहले हम लोग सेव कर लें ताकि रन करके हम लोग देख सकें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरा बिल्कुल मानना है कि जब तक हम प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, जब तक प्रोग्राम पे पकड़ नहीं बनेगा, इसका कोई फायदा नहीं है। और ये सब कहानी पढ़ने से, थियरी पढ़ने से, ये कोई इतिहास भूगोल रटने से आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा और प्रोग्राम को समझना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे मैथ है उसी तरह से यह भी होता है। आइए जैसा देखते हैं क्या किया। देख लीजिए 950 आ रहा है सम। क्यों आ रहा है 950? तो करंट वैल्यू क्या है num1 का? 20 और 30 है, 50 हो गया, और 900 यहां से आ गया तो 950 आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे चलिए फिर से अगर हम चेंज कर देते हैं, यहां अगर हम लिख देते हैं दिस डॉट num1, तब आप बोलिए क्या आउटपुट आएगा। तो फिर num1 का वैल्यू क्या है? 20 है, तो 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और 30 70 आना चाहिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तब। आइए जरा सा देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए एकदम 70 आ रहा है साहब। इसका मतलब हुआ कि इस बार यह लोकल वेरिएबल को एक्सेस किया ही नहीं। उसी तरह से अगर हम वहां num1 और num1 लिख दें तो फिर यह जो num1 है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल वाला, यह काम नहीं करेगा। क्लियर है? ऐसे केस में रिजॉल्व करने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए फिर इसी सीक्वेंस को और आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं।
देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए फिर एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले तो खैर इसको भाई P4 कर दिया जाए। अब यहां पे हमने क्या किया कि वॉइड शो में हमने ले लिया इंट num1 इक्वल टू 85 और num2 इक्वल टू चलिए 87 कर दिए। ठीक है, अब आइए इतना ही को पहले हम लोग चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे जो num1 और num2 है निश्चित रूप से हमको 85 और 87 मिलना चाहिए, क्योंकि अब यह इंस्टांस वेरिएबल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपना लोकल वेरिएबल हो गया। आइए जैसे इसको हम लोग सेव कर लें, सेव करने के बाद एक बार जैसा आउटपुट को देख लेते हैं। यह हमारा है P4 डॉट जावा। ठीक है, चलिए आइए जरा सा देखें इसको कि यह क्या काम कर रहा। देखिए प्रोग्रामिंग आनंद लेने का है, समझ गए ना। टेंशन लेके पढ़िएगा कभी भी प्रोग्रामर नहीं बनिएगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई टेंशन ले ले तो कभी नहीं सीख पाएगा। यही बात हम बच्चों से बराबर क्लास में भी बोलते हैं कि पढ़ने का मतलब है मजा लेना है। देख लीजिए 85 87 आ गया और 70 आ गया। 85 87 क्यों आ रहा है यहाँ वॉइड शो में, क्योंकि तो यही है। अब अगर मान लीजिए कि हमको उसको भी प्रिंट करना, किसको, ऊपर वाले को, माने इंस्टांस वेरिएबल को भी, तब हमको निश्चित रूप से अब यहाँ पे दिस का यूज करना पड़ेगा। देखिए दिस का कितना जबरदस्त यूज हो रहा है। अब अगर हम लिख देते हैं दिस डॉट num1, तब यह उस num1 को प्रिंट करेगा जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, यानी जो करंट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे लिख दिए दिस डॉट num2। अब निश्चित रूप से हमारा 20 और 30 आना चाहिए, जो इसका करंट वैल्यू भी है। ठीक है, आइए देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेव कर लीजिए और देख लीजिए 20 और 30 आ रहा है, फिर आ रहा है 70। यह जो हमारा था 20 और 30 इससे पहले नहीं आ रहा था। इससे पहले चूंकि दिस हम लोग यूज ही नहीं किए थे तो नहीं आ रहा था, इस बार आ रहा है। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक नॉर्मल मेथड में ही होता है, कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। यानी कि कहीं भी अगर इंस्टांस वेरिएबल को हाइड अगर करेगा लोकल वेरिएबल तो हमको दिस यूज करना पड़ेगा। आइए जरा एक एग्जाम्पल हम लोग कंस्ट्रक्टर का भी देख लें, ताकि फिर यह डाउट नहीं रहे और ऐसा नहीं लगे कि ना कंस्ट्रक्टर के लिए कोई स्पेशल बिहेवियर। जबकि हमने पहले के अपने क्लास में कहा भी है कि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है, सिवाय एक दो खास बात के उसमें और दूसरे में कोई अंतर नहीं रहता। अब अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा ए और एक हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ लिख रहे हैं इंट, मान लिया कि num1 कॉमा इंट num2, मतलब कि इसको हमने हाइड कर लिया। ठीक है, हाइड करने के बाद अब सवाल यह है कि ना कैसे यह काम करेगा। फिर तो काम करने का तरीका तो वही है हमारे पास भाई कि दिस डॉट num1 इक्वल टू num1, वेरी गुड। इसके बाद क्या आ जाएगा दिस डॉट num2 इक्वल टू num2। इसको अगर आप लिखिएगा तो निश्चित रूप से यह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि चूंकि एक कंस्ट्रक्टर हम बना दिए हैं जो सिर्फ 2 आर्गूमेंट है, तब हमको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने कहा 100
और 200। ठीक है, इसके बाद हम इसमें एक काम कर रहे हैं कि हम यहीं पे A1 डॉट शो भी कर लेते हैं, ताकि यह पता चले कि सही में कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है या कंस्ट्रक्टर काम नहीं कर रहा। ठीक है, यह जो हमारा शो है ये तो 85 87 आएगा ही, लेकिन सेकंड वाला माने यहाँ पे 100 और 200 हमको मिलना चाहिए। ठीक है, आइए पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने से पहले जरा हम देख लें क्लास का नाम हम लोग चेंज किए थे कि नहीं किए थे। तो पहले क्लास का नाम पहले हम लोग चेंज कर लें, P5 कर लिया, तब अब हम लोग इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये हो गया P5 डॉट जावा, सेव कर लिया। ठीक है, अब आइए जरा देख लें एक बार, यहाँ P4 है, इसको कर दिया P5, और इसको रन करने से पहले तो ऐसा ऊपर चले गए ताकि दिखाई ढंग से दे। P5 देख लीजिए आउटपुट में यहाँ 100 और 200 आ रहा। इसका मतलब साफ है कि दिस कीवर्ड हर उस जगह पे हमारा हेल्प करेगा जहां पर इंस्टांस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल हाइड करेगा। लोकल वेरिएबल यहाँ पैरामीटर में भी हो सकता है, या लोकल वेरिएबल को जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, दिस बराबर करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। करेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसने उस फंक्शन यानी उस मेथड को कॉल किया है, क्योंकि जावा में हम लोग फंक्शन बोलते नहीं है, मेथड बोलते हैं। मतलब वही है, कोई खास अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि एक कन्वेंशन है, नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलेंगे यहाँ भी। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे बंद करेंगे, और फिर अब नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नए बातों को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।